बना किरदार को बेमिस्ल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे कायदे इस्लाम हो जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कि तुझको गैर देखे कायदे इस्लाम हो जाए। तेरे होठों पे जमाने की बुराई कैसी, एक कतरे की समंदर से लड़ाई कैसी, अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वाले कुछ जरा सोच खिलाई थी कमाई कैसी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वाले कुछ जरा सोच खिलाई थी कमाई कैसी। मैंने कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगारे आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल इंसान, ऐ इंसान, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, करम करने वाले रब से तुझे किस चीज ने धोखे में रखा। अल्लाह कितना मेहरबान है, अल्लाह कितना करम फरमाता है अपने बंदों पर। ये उलमा तशरीफ फरमा है, हजरत अल्लामा नासिर मिसबाही साहिब किबला जमी उलमा मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा है, मौलाना शाकिर साहब। इन सब की मैं तवज्जो चाहता हूँ। अल्लाह कितना मेहरबान है हमारे ऊपर। शेख सादी फरमाते हैं, खुदाए रास्त मुसल्लम बुजुर्ग बारी व हिल्म के जुर्म बीनत व नान बरकरार मिदारत। तमाम बढ़ाई है अल्लाह के लिए कि जो बंदों के गुनाह देखता है, रोजी बरकरार रखता है। आज अगर बेटा बाप का कहना ना माने तो बाप बेटे का खाना बंद कर देता है। बेटा माँ का कहना ना माने तो माँ अपनी औलाद का खाना बंद कर देती है। कभी सोचा हम अल्लाह की नाफरमानियों पे नाफरमानी किए जा रहे हैं। अल्लाह ने हमारा खाना बंद नहीं किया, अल्लाह ने हमारी रोजी बंद नहीं की। आज अगर हमारी मस्जिदों का हाल देखा जाए तो आज मस्जिदें हमारी सूनी हो गई हैं। आज हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिए हैं। आज हर घर को हमने सिनेमा हॉल बना दिया है। आज घरों के अंदर जाकर के देखो तो एक एक घर में दो दो डिशें लगी हुई आपको मिलेंगे। हमारे घर में वही फिल्मों की बातें, वही हर वक्त हमारे घरों में गानों की बातें, वही हमारे घरों में हर वक्त सियासत की बातें। क्या समझते हो दुनिया में हमेशा रहने आए हो? क्या समझते हो दुनिया में हमेशा रहने के लिए आए हैं? अरे मैंने जवानों को दुनिया से जाते हुए देखा, मैंने बूढ़ों को दुनिया से जाते हुए देखा, मैंने बच्चों को दुनिया से जाते हुए देखा। अरे कितने जनाजे ऐसे हैं, कितने कब्रिस्तान में नौजवान ऐसे भरे हुए हैं जो कहते थे मौलाना कल से नमाज पढ़ने के लिए आएंगे, लेकिन जी के जी में रह गए, अरमान सारे चल बसे। कब्रिस्तान कितने बूढ़ों से भरा पड़ा है जो कहते थे मौलाना जुमे से नमाज पढ़ने के लिए आएंगे, लेकिन ना मौका नहीं मिल पाया। याद रखो अभी जिंदगी चल रही है तुम्हारी, मौत कब आ जाए, किस जगह और किस हाल में आ जाए, इसका कोई पता नहीं है। इसलिए अपना नामा अमाल पहले ही से तैयार करो। इस हाल में दुनिया से मत जाना कि इधर जनाजा उठे उधर मोहल्ले के लोग कहें दूसरों की जमीन पे नाजायज कब्जा करने वाले का जनाजा जा रहा है, इमामों को सताने वाले का जनाजा जा रहा है, आलिमों की तौहीन करने वाले का जनाजा जा रहा है, मदरसों की और मस्जिदों की बुराई करने वाले का जनाजा जा रहा है। इस हाल में मत जाना, बल्कि इस हाल में दुनिया से जाना कि इधर जनाजा उठे उधर मोहल्ले के लोग कहें गद्दार मुस्तफा का नहीं वफादार मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, आशिक मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, गुलाम मुस्तफा का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में दुनिया से जाओगे तो यही कहा जाएगा, लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलक आला हजरत जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत। अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। नेक बन के दुनिया से जाओ, मुत्तकी बन के दुनिया से जाओ, परहेजगार बन के दुनिया से जाओ, अल्लाह की इबादत करके दुनिया से जाओ, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बंदगी करके दुनिया से जाओ, नबी की मोहब्बत का चराग सीने में जला करके दुनिया से जाओ। यही इश्क नबी का चराग है जिसके सीने में जला है, वो दुनिया में भी कामयाब रहा, कब्र में भी कामयाब रहा, मैदान हश्र में भी कामयाब, और जब जन्नत में जाएगा तो ये कहता हुआ जाएगा कि खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, हम तो या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत को माशाअल्लाह। नेक बन के दुनिया से जाओ। ये दुनिया चंद दिन की है,
अभी तुमने 3 साल पहले नहीं देखा क्या हाल हो गया था हिंदुस्तान का? कोरोना काल में तुमने नहीं देखा? एक एक घर में 3-3 जनाजे मैंने रखे देखे थे। कैसी आई थी पहली लहर? मस्जिदों में ताले पड़ गए, मदरसों में ताले पड़ गए, स्टेशनों पे ताले, एयरपोर्ट पे ताले। होना तो ये चाहिए था कि हम उसको इबरत समझते। अपने घरों के अंदर रह करके भी हमने अल्लाह की इबादत नहीं की। किसी ने उर्तुगुल गाजी देख के टाइम गुजारा, किसी ने घर में जुआ खेल के वक्त गुजारा, किसी ने मोबाइल की स्क्रीन पे फिल्में देख करके वक्त गुजारा। उस मौके को भी हमने ऐसे ही गवा दिया। आज इंसान कहता है ना कि मौलाना मेरे पास टाइम नहीं है, नमाज कहाँ से पढ़ूं, मैं खेतों में लगा रहता हूँ, अपनी दुकान पे लगा रहता हूँ, वक्त नहीं है मेरे पास में। लॉकडाउन ऐसा लगा 24 घंटे घर में रहा इंसान। मेरे रब ने एक पैगाम दे दिया, अब तो घर के अंदर हो, अब तो अल्लाह की इबादत कर लो। लेकिन उस वक्त भी अल्लाह की इबादत नहीं की है। मेरे अजीजों, आज जिस औलाद को मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाके कुरान पढ़ेगी? आज जिस औलाद को व्हाट्सएप चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाकर के कुरान पढ़ेगी? या तो औलाद को इस हाल में छोड़ के जाते कि औलाद या तो आलिम होती या हाफिज होती। अगर औलाद को आलिम या हाफिज बना के गए ना, तो वो बंटवारे की लड़ाई नहीं करेगी, बल्कि सरहाने बैठ करके सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करती हुई नजर आएगी। मैंने देखा है कि इधर बाप का जनाजा रखा है, उधर औलाद बंटवारे की लड़ाई करती है। वो बाप जिसने लाखों रुपए औलाद की तालीम पे खर्च कर दिए, दुनियावी तालीम पे खर्च कर दिए, जब उसके इंतकाल का वक्त आया, पैर रगड़ रहा है, बेटा सूरह यासीन शरीफ मुझे सुना दे ताकि मेरी रूह आसानी से निकल जाए। वो कहता है मुझे ये भी नहीं पता कि सूरह यासीन शरीफ कौन से पारे में है। बाप पैर रगड़ रगड़ करके दुनिया से चला गया। काश मैंने इसे हाफिज कुरान बनाया होता, काश मैंने इसे आलिम दीन बनाया होता। आए लोगों, मरने से पहले मरने की तैयारी कर लो। अपनी औलाद को इस हाल में छोड़कर जाओ कि जब तुम्हारा जनाजा उठे तो औलाद की लबों पे कुरान की तिलावत हो और मुसल्ला इमामत पर खड़ा होने के लिए कोई और नहीं बल्कि औलाद ही खड़ी हो, और वो अपने बाप की नमाज जनाजा पढ़ाती हुई नजर आए और कब्र के अंदर उतारे। तो बेटा कब्र के अंदर मोहब्बत से उतारे और कब्र पे अजान पढ़े और बाप की मग़फ़िरत की दुआ करे। वो दुआ जमीन के ऊपर करेगा, अल्लाह उसके माँ बाप को जमीन के नीचे बख्श देगा। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। नहीं, अपनी औलाद को हम नहीं पढ़ाएंगे ना। आज ये जो हालात आप देख रहे हैं ना गांव के, सबसे बड़ी कमी यही है कि आज हमारे यहाँ पर तालीम नहीं है। और जहां तालीम है तो उन मदरसों के ऊपर पार्टीबंदी इतनी कर दी है कि फला बस्ती का मदरसा है, मेरे बच्चे उसमें पढ़ने नहीं जाएंगे। सबसे बड़ा फंडा शैतान का जो है वो यही है कि वो पहले गांव में पार्टीबंदी कराता है। कभी बिरादरी के नाम पे लड़ाएगा, कभी इमामों के नाम पे लड़वाएगा, कभी मदरसे में मुदर्रिसीन के नाम पे लड़वाएगा। बस पार्टी बंदी हुई, मस्जिद में ताला पड़ जाए, मदरसे में ताला पड़ जाए, दीन का काम आगे होगा ही नहीं। हमारे बुजुर्गों ने जमीनी सतह पे रह करके काम किया। सबसे ज्यादा हमारे बुजुर्गों ने जो काम किया है वो जमीनी सतह पे रह करके काम किया है। सरकार गौसे आजम का नाम आप सुनते हो? कौन गौसे आजम है? पीराने पीर हैं, रोशन जमीर है, कुतुब रब्बानी है, महबूब सुबहानी है, शहबाज़-ए-ला मकानी है, पीर-ए-ला सानी है, हुजूर सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी है। आला हजरत फरमाते हैं मजराए चिश्त बुखारा हो इराक व अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। सिलसिला नक्शबंदिया के पीर आपकी निगाहों के सामने है। आप जानते हो सिलसिला नक्शबंदिया कौन है? हुजूर शाह नक्शबंद अलैहि रहमा कौन है? मैं आपको बता दूं, हुजूर गौसे आजम ने
ने फरमाया था कि मेरे तकरीबन 155 साल के बाद में एक अल्लाह का वली पैदा होगा बुखारा की सरजमीन पर, वो हुजूर शाह नक्शबंद अलैहिर्रहमा है। कौन हुजूर शाह नक्शबंद है? इसमें आजम का आपने वजीफा किया, विर्द किया, इसमें आजम दिल पर नक्श नहीं हुआ। अल्लाह अकबर। हुजूर सरकार गौसे आजम ख्वाब में तशरीफ लाते हैं, फरमाया क्या बात है? कहा हुजूर इसमें आजम का वजीफा कर रहा हूँ, इसमें आजम मेरे दिल पर नक्श नहीं हो रहा है। सरकार गौसे आजम ने अपना दस्ते मुबारक उनके दिल पर रखा, सीने पर रखा, इसमें आजम उनके दिल में नक्श हो गया। अल्लाह अकबर। इसीलिए उनको नक्शबंद कहते हैं। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, बुखारा की सरजमीन पे रहते थे और हुजूर शाह नक्शबंदी अलैहिर्रहमा, आप जानते हो एक औरत, एक खादिमा उनकी मुरीद हो गई थी, ये बादशाह के दरबार में काम करती थी। एक दिन किसी ने उस पर तोहमत लगा दी और चोरी के इल्जाम ने उसको पकड़वा दिया। हुजूर शाह नक्शबंद अलैहिर्रहमा वो तो बुखारा में रहते थे, इधर बादशाह ने उसको हुक्म दिया कि इसको महल की सबसे ऊपर वाली छत से नीचे फेंक दिया जाए। देखो हुजूर शाह नक्शबंद कौन है? पीर ऐसा होना चाहिए, ऐसे पीर का दामन पकड़ना चाहिए। उसको जब ऊपर से नीचे फेंका गया, उसने अपने पीर को पुकारा, हुजूर शाह नक्शबंद को पुकारा, वो छत से नीचे आ रही थी। हुजूर शाह नक्शबंद नीचे दामन फैलाए हुए खड़े हुए हैं। जब वो आई, हुजूर शाह नक्शबंद ने उसे उठा के एक तरफ खड़ा कर दिया। उसने कहा हुजूर आप कैसे आ गए? कहा तू अज चौबारा आमदी मन बुखारा आमदम, तू छत से नीचे आ रही थी, मैं बुखारा। मजरे चिश्त बुखारा हो इराको अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा, कौन से सिलसिले में फैज न आया तेरा। ये सरकार गौसे आजम है। आप कभी इनकी सीरत को उठा करके देखें। आप 4 साल 4 महीना जब 10 दिन की आपकी उम्र होती है, तब आप पहली मर्तबा मदरसा पढ़ने के लिए गए थे। उस्ताद ने सोचा लाओ इसे शुरू से पढ़ाते हैं। गौसे आजम को बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ाई, गौसे आजम ने औज़बिल्लाह पढ़ी, बिस्मिल्लाह पढ़ी, रिवायत मुख्तलिफ 17 या 18 पारे अपने उस्ताद को सुना दिए। उस्ताद हैरत से कहते बेटा इससे पहले कहाँ पढ़ते थे? कहा मैंने किसी मदरसे में तालीम हासिल नहीं की है। कहा बेटा ये सिपारे कहाँ याद किए हैं? फरमाया अपनी माँ के शिकम ने सुनकर के याद किए हैं। कहा माँ के शिकम ने सुनकर याद किए? कहा हाँ मेरी माँ इतने पारों की हाफिजा थी। मेरी माँ जब कोई काम करती थी उससे पहले कुरान की तिलावत करती थी और वो तिलावत मैंने सुनकर के याद कर ली है। पता चला प्यारे मुसलमानों, जब बच्चा माँ के शिकम में होता है तो डॉक्टर कहता है, मिसाल से समझा दूं, डॉक्टर कहता है कि अनार का जूस पिया करो ताकि बच्चे के ऊपर उसका असर पड़े। डॉक्टर कहता है सेब खाया करो ताकि बच्चे के ऊपर उसका असर पड़े। डॉक्टर कहता है कि अमरूद खाया करो ताकि बच्चा ज्यादा खूबसूरत हो। डॉक्टर कहता है टमाटर खाया करो ताकि बच्चा ज्यादा खूबसूरत हो। बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि जब औरत फल खाए तो उसका असर बच्चे पे पड़ता है, जब औरत कुरान पढ़ेगी तो उसका असर बच्चे पे क्यों नहीं पड़ेगा? जब माँ कुरान पढ़ने वाली होती है, जब बेटा भी कुरान पढ़ने वाला होता है। ऐ मोहम्मदी में रहने वालों, जब माँ कुरान पढ़ने वाली फातिमा होती है तो बेटा नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाने वाला हुसैन होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नक्शबंदी दूल्हा, नक्शबंदी दूल्हा, बस्ती बस्ती करिया करिया, जोर से बोले, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कौन गौसे आजम है? 18 साल तक कस्बा जीलान के कुर्बो जवार में तालीम हासिल की। 18 साल तक कुर्बो जवार में पढ़ते रहे गौसे आजम। 18 साल की जब उम्र होती है अपनी माँ के पास आके कहते अम्मी इजाजत दे दो, तुम्हारा बेटा बगदाद तालीम हासिल करने जाना चाहता है, तुम्हारा बेटा बगदाद इल्म हासिल करने जाना चाहता है। सरकार गौसे आजम की माँ ने इजाजत दे दी, बगदाद में आए, तालीम हासिल की। कितना इल्म हासिल किया गौसे आजम ने, कई कई दिन के फाके करते थे गौसे आजम। सरकार गौसे आजम ने दौराने तालिब इल्मी इतनी परेशानियां उठाई
खाई है। आज तो मदरसों में खाने का इंतजाम अच्छा है, आज तो मदरसों में रहने का इंतजाम अच्छा है, आज तो रहन सहन का उम्दा इंतजाम है मदारिस के अंदर। गौसे आजम फरमाते हैं, मैं कई कई दिन के फाके करता था, दरख्तों की छाले खा के मैंने गुजारा किया, दरख्तों के पत्ते खा के मैंने गुजारा किया। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, एक दिन मुझे भूख ने जब ज्यादा बेचैन कर दिया तो मैं कर की खंडरात की तरफ चला गया, कोई मुबाह चीज मिल जाए उठा के खा लूं ताकि मेरे पेट की भूख मिट जाए। कहते वहां 40 फकीर और भूख भूख चिल्ला रहे थे। कहते मैं वापस आ गया, अल्लाह की इबादत में लग गया, नमाज से फारिग हुआ, एक मुसाफिर खाना खा रहा था, दिल में ख्याल आया ये मुझे खाने में शरीक कर ले। उसने कहा बेटा आओ खाना खा लो। खाना खाते वक्त उसने पूछा कहाँ पढ़ते हो? कहा मदरसा निजामिया में पढ़ता हूँ। कहा वहाँ कस्बा जीलान के मोहल्ला नीफ के सादात घराने का एक लड़का पढ़ता है जिसका नाम अब्दुल कादिर है। कहा उससे क्या काम है? कहा मैं उनके मोहल्ले का रहने वाला हूँ, मैं आ रहा था, उनकी माँ ने थोड़ा सोना दिया था, कहा मेरे बेटे को बगदाद में दे देना, वो इल्म हासिल कर रहा है। कई दिन से मैंने उसे ढूंढा लेकिन वो बच्चा मुझे नहीं मिला। बेटा तुम उसे जानते हो? कहा जिस अब्दुल कादिर को तुम तलाश कर रहे हो वो अब्दुल कादिर मैं ही तो हूँ, वो अब्दुल कादिर मैं ही हूँ। उसने कहा हुजूर माफ करना, मैंने तुम्हारा थोड़ा सोना बेच दिया है और उससे ये खाना खरीद के लाया हूँ। ये गौसे आजम है, गौसे आजम। आपका दिल अगर किसी खाने की तरफ माइल भी होता है तो किसी और के खाने की तरफ नहीं, अपने ही खाने की तरफ माइल होता है। गौसे आजम ने वो सोना दिया और वो जो 40 फकीर भूख भूख चिल्ला रहे थे उनके लिए खाने पीने का सामान भेज दिया। ये गौसे आजम है, गौसे आजम। दौरान तालिबे इल्मी परेशानी उठाई और एक दिन ये फिर वो मकाम भी आपको मिला कि एक दिन कसम खाई तब तक नहीं खाऊंगा जब तक अल्लाह अपने दस्ते कुदरत से नहीं खिलाएगा। कई दिन के बाद में आपके पीरो मुर्शिद और आपके उस्ताद हजरत अबू सईद मखजूमी अलैहिर्रहमा एक तबाक में खाना लेकर आए। अब्दुल कादिर ये खाना खा लो, अब्दुल कादिर ये खाना खा लो। आप खाने को हाथ नहीं लगाते हैं, कानों में आवाज आती है या अब्दुल कादिर जीलानी बिहक़्क़ि अलैका कुल व बिहक़्क़ि अलैका इश्रिक। ऐ अब्दुल कादिर जीलानी तुझे मेरे इज्जत व जलाल की कसम तू खा ले, तुझे मेरे इज्जत व जलाल की कसम तू पी ले। आला हज़रत की नजर पड़ी, बरेली से पुकार उठे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला। मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, बेशक सुभान अल्लाह। प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा वो गौसे आजम है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अपने वक्त के बेहतरीन आलिम दीन बने, मुफ्ती आजम बने, इतना इल्म था गौसे आजम के पास। आज तक तुमने करामतें सुनी है सरकार गौसे आजम की कि गौसे आजम ने मुर्दे को ठोकर मारी, मुर्दा उठ के खड़ा हो गया। सरकार गौसे आजम को मुर्गा बहुत पसंद था, तनावुल फरमा रहे थे। बुढ़िया ने कहा आप तो मुर्गा खा रहे हैं, मेरा बेटा सूखी रोटी खा रहा है। आपने हड्डियों पे हाथ फेरा, कहा कुम बिइज़्निल्लाह, उठ के खड़ा हो गया मुर्गा। करामत सुनिए, करामतें हक हैं। गौसे आजम की करामतों के बारे में अल्लामा नासिर साहब इब्ने तैमिया का कहना है, कहता है कि गौसे आजम की करामतें हद तवातुर को पहुंच गई, कोई गिन नहीं सकता गौसे आजम की करामत। वो गौसे आजम है। लेकिन सुनो काम कैसे किया जाता है। जमीनी सतह पे काम किया गौसे आजम ने, पहले करामतें नहीं दिखाई। फारिग हुए मदरसे से हुजूर हाफिज़े मिल्लत फरमाते हैं, जामिया अशरफिया के बानी फरमाते हैं इस्लाम की खिदमत करने के 3 नुमाया तरीके हैं। इस्लाम की खिदमत करने के 3 नुमाया तरीके हैं। पहला तरीका है तदरीस, मदरसे में बैठ करके पढ़ा करके इस्लाम की खिदमत होती है। दूसरा तरीका है तसनीफ, किताबें लिख करके इस्लाम की खिदमत होती है। और तीसरा तरीका है तकरीर, वाज के जरिए इस्लाम की खिदमत होती है। ये 3 तरीके हैं। आज तदरीस जो मदरसे में बैठ करके पढ़ा करके इस्लाम की खिदमत होती है, आज आदमी उस पर तवज्जो नहीं देता। आलिमों की 6-6 महीने की तनख्वाहें रुकी हुई हैं। मदरसे के मुदर्रिसों को 1-1 साल हो गई, तनख्वाह नसीब नहीं हुई।
कमेटी से कहा जाए तो डायरेक्ट कहते हैं कि चंदा कर लो और अपनी तनख्वाह निकाल लो। ये हाल है आज हमारी कौम का। और सैयद साहब 50-50 हजार रुपए डांस पार्टी और बैंड बाजे में खर्च कर देती है ये कौम। और मदरसों का हाल देखो जाकर के, बाथरूम का दरवाजा तक लगा हुआ नहीं है, कपड़ा टंगा है। कहां से कौम तरक्की करेगी? सारी दुनिया की नजरें मदरसों पे टिकी हैं। आए दिन अखबारों में खबरें आती रहती हैं कि मदरसे बंद करो, मदरसे बंद करो, मदरसे बंद करो। क्यों मदरसे पे इतना फोकस क्यों है सबका? कभी गहराई में गए तुम? महरेरा शरीफ से आवाज उठी थी हुजूर नजीब मिल्लत की कि जलसे हल्के करो, मदरसे मजबूत करो। मदरसे मजबूत होंगे तो तकरीर सुनाने के लिए तुम्हें आलिम भी नसीब होंगे। मदरसे मजबूत होंगे तो मुसल्ले पे खड़े होने के लिए तुम्हें इमाम भी नसीब होंगे। मदरसे मजबूत होंगे तो नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए तुम्हें आलिम भी नसीब होंगे। और जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए उस दिन जनाजे रखे रह जाएंगे, कोई नमाज जनाजा पढ़ाने वाला तक नसीब नहीं होगा। जिस दिन मदरसे बंद हो गए मुसल्ले पे खड़ा होने के लिए इमाम तक नसीब नहीं होगा। जिस दिन मदरसे बंद हो गए ना उस दिन कौम परेशान होकर के फिरेगी, कोई दीन की बात बताने वाला तक नसीब नहीं होगा। आज तुम्हें फ्री में दीन की बातें सुनने को मिल रही है, तब भी नहीं बैठेंगे जलसों में। जलसों में मजे चाहिए, लतीफे चाहिए, चुटकुले चाहिए। वो खतीब जो पूरी रात तुम्हें हंसा के चले जाएं, सुबह को कहते हैं बहुत मजा आया, रात जलसे में हंसाया बहुत था। कब तक हंसी मजाक की बात सुनते रहोगे? कब तक लतीफे में जिंदगी गुजारते रहोगे? दुनिया तुम्हें मिटाने के लिए तुली है, दुनिया तुमको खत्म करने के लिए तुली हुई है। और एक तुम हो कि आज तक तुम नहीं पहचानते कि हम दुनिया में आए किस लिए हैं। हर वक्त हमारे अंदर जो है वो जहन में एक अलग किस्म की बातें चलती रहती हैं। कोई आलिमों की बुराई करता है, कोई हाफिजों की बुराई करता है, कोई मदरसों की, कोई मस्जिदों की बुराई। ये जिंदगी का मशगला है हमारे। नमाज पूछो कितने वक्त की पढ़ी तो कहते हैं बस जुमे के दिन चले जाते हैं, वो भी जाएंगे खुतबे के टाइम पे।